हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। डायग्राम इसमें भी गिवन नहीं है, तो हमें इस क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से समझ करके हमें इसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि आपने जो पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमें पता चल चुका है कि बिना डायग्राम के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो हम समरी समझते हैं, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। 9 नंबर तक क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं उनको आराम से हमारे चैनल जीएसएम सर में। और उसके बाद इन क्वेश्चंस की ट्राई कीजिए। समरी हम इनकी समझने के बाद आसानी से हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर समरी को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. मतलब इसमें हमें दो चीजें पूछी गई है। एक तो पूछा गया है कि पोल की हाइट क्या होगी, दूसरा जो पोल्स दिए गए हैं जो इक्वल हाइट के हैं उनके बीच में एक पॉइंट से हम ऊपर देख रहे हैं एलिवेशन, तो वो जो पॉइंट है उन दोनों पोल से कितनी डिस्टेंस पे वो फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं फटाफट। चलिए, अब क्या है बच्चों, हमें दो पोल्स गिवन है इक्वल, तो चलिए हम बनाते हैं पहला पोल और दूसरा पोल। दोनों इक्वल है तो थोड़ा सा अच्छा खासा बना लीजिए, पर दोनों को बराबर बनाना है। हम क्या करते हैं बच्चों, इसको जमीन पे चिपका देते हैं, क्योंकि पोल्स तो जमीन पे लगे होंगे। दोनों की हाइट होगी बच्चों इक्वल। अब यहां से यहां तक का थोड़ा इसको और बड़ा बना दिया जाए 80 मीटर के हिसाब से। ये लीजिए, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ये लीजिए। यहां से बच्चों इस पोल की हाइट जो है पहले वाले की AB और दूसरे वाले की बच्चों हम ले लेते हैं CD। और यहां से A से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो 80 मीटर है। और जो आपको ये बीच में दिख रही है बच्चों, ये रोड है। एक रोड के इस तरफ और एक रोड के इस तरफ, दोनों पोल की हाइट सेम है। अब बच्चों हमें पॉइंट लेना है फ्रॉम ए पॉइंट। अब इन दोनों के बीच में पॉइंट लेना है। यहां पर मिडिल वर्ड यूज नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि आप बीच में से कोई पॉइंट निकालें तो गलत होगा। इन दोनों के बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट लेना है जो हो सकता है A की तरफ ज्यादा हो या फिर C की तरफ ज्यादा हो। वो हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है और वहां से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो बच्चों ध्यान रखिए, हमने अभी तक जो पिछले क्वेश्चन से पढ़ा है वो ये है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो वो हॉरिजॉन्टल से दूर होता जाता है। मतलब जितना बड़ा एंगल हॉरिजॉन्टल से उतना ही ज्यादा दूर, आपको ये ध्यान होगा। तो अगर हमें एंगल 60 और 30 में से बताना है कि कौन सा एंगल 30 है कौन सा एंगल 60 है, हम एक पॉइंट मान लीजिए A की तरफ ले लेते हैं। चलिए यहां पर ले लिया। लेने के बाद बच्चों अगर हम गौर से देखें, एक एंगल हमें इस पॉइंट से D पर बनाना है, ये लीजिए हम बना देते हैं, ये लीजिए। और एक पॉइंट बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है C से लेकर इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट को नाम बच्चों हम दे देते हैं E। चलिए ठीक है। हमें एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा क्यों बनाना है, क्योंकि दोनों के एंगल डिफरेंट है। 30 और 60 हमें गिवन। अब बच्चों पता करना है कि 30 वाला कौन सा होगा 60 वाला कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, आप देखेंगे थोड़ा गौर से तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से काफी ऊपर है और ये बिल्कुल पास में आ गया, क्योंकि साइज बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल के पास मिल रहा है। जो हॉरिजॉन्टल के पास में दिख रहा है आपको, एक गौर से देखिए, इसका जो स्लाइडिंग है इंपैक्ट देख रहे हैं वो क्या है बच्चों, काफी ऊपर है। यहां का देखिए थोड़ा नीचे दिख रहा है। मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा बच्चों 30 और ये वाला बच्चों हो जाएगा एंगल 60। अब ये बात भी है कि अब आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। अगर आपने इस वाले डिस्टेंस को x लिया है तो ये वाला बच्चों डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल में से x कम हो जाएगा। टोटल कितना है 80, उसमें से हम कम कर देंगे क्या बच्चों x। तो यहां से E से लेकर हम अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा 80 माइनस x, क्योंकि टोटल बच्चों कितना दिया हमें 80। ये वाला छोटा निकलेगा क्योंकि ये छोटा साइज दिया हुआ है। इसमें से अगर आप छोटे को माइनस करेंगे तो बड़ा वैल्यू, मतलब ये बड़ा दिख रहा है तो बड़ा आना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बना के छोड़े, यहाँ पर 80 माइनस x लिखे और यहाँ x लिखे तो गलत होगा। थोड़ा ध्यान रखिए, जो आप ले रहे हैं वैल्यू उसके हिसाब से इसको अरेंज कर दीजिए। ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें अब वैल्यू चूज करनी है। हम इसके डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं लेट AB is AB and CD are two poles of equal height
ऑफ इक्वल हाइट्स। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम ले लेंगे बच्चों पहला वाला ट्राइंगल, फिर लेंगे दूसरा वाला ट्राइंगल। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, और साथ में एक चीज और लिखते हैं द हाइट, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू वन पोल is x and other pole distance is, क्या ले लेंगे बच्चों, 80 माइनस x मीटर। यहां पर भी आप मीटर लिख दीजिए, x मीटर इज x मीटर। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल। पहला वाला ट्राइंगल क्या है बच्चों, ये छोटा वाला ले लेते हैं, क्या आएगा ABE। अब हम आते हैं बच्चों यहां पर, tan 60 क्या होगा, अपोजिट एडजेसेंट। तो हम लिखते हैं बच्चों यहां पर tan 60 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट क्या दिया है, AB दिया हुआ, तो हम लिख देते हैं ये रहा AB, और एडजेसेंट बच्चों कितना है, AE, ये लीजिए AE। यहां पर आने के बाद बच्चों हमें क्या करना है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 यहां पर, ठीक है। AB कितना है बच्चों, हमें सर्च करना है, तो AB को AB रहने दीजिए। AE की वैल्यू बच्चों कितनी है, x, यहां छोड़ देते हैं, तो हमें बच्चों मिलेगा AB इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर √3x, इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब आते हैं बच्चों दूसरे वाले ट्राइंगल पे। चलिए दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है बच्चों, CDE, इन ट्राइंगल CDE। यहां पर क्या होगा बच्चों, एंगल 30 दिया है, अपोजिट एडजेसेंट, यहां क्या आएगा बच्चों, tan 30 डिग्री। अपोजिट है बच्चों CD, और साथ में एडजेसेंट क्या दिया बच्चों, EC। चलिए यहां भी लिख देते हैं, tan 30 होता है बच्चों 1/√3। अब वैल्यू तो आपको याद होने लग गई होगी धीरे धीरे, अब इतने क्वेश्चन करने के बाद वैल्यू याद ही हो जाती है। CD ठीक है यहां पर, और EC की वैल्यू बच्चों कितनी है, 80 माइनस x, हम लिख देते हैं 80 माइनस x। अब इसको ट्रांसफर करते हैं, यहां पर आएगा तो बच्चों 80 माइनस x डिवाइड में आएगा √3, किसके इक्वल बचेगा बच्चों, CD के। CD जो है, CD को अगर आप यहां पर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, या तो इसको थोड़ा सा और हम प्यूरिफाई कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं, 80 माइनस x यहां ले आते हैं, ठीक है बच्चों। नीचे क्या आएगा √3, और यहां पर क्या आ जाएगा CD, और CD इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 80 माइनस x अपॉन √3, इसको देते हैं नंबर 2। हमें पता है कि जो AB है और जो CD है उसकी हाइट सेम है, क्योंकि दोनों पोल्स क्या है बच्चों, इक्वल हाइट के हैं। तो हम यहां लिख देते हैं हियर AB इज इक्वल टू CD, ये तो गिवन है, ये क्या है बच्चों, गिवन है, लिख देते हैं गिवन, ये लीजिए गिवन लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे 1 और 2 बच्चों क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि AB और CD इक्वल है, लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है, मतलब राइट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वल। फ्रॉम 1 एंड 2, तो हम लिखते हैं बच्चों √3x, ये लीजिए, इज इक्वल टू 80 माइनस x डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चों, √3। √3 को ट्रांसफर करते हैं तो √3x मल्टीप्लाई बाय √3, 80 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, x। √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, स्क्वायर रूट हट जाता है, पता है आपको, इक्वल टू 80 माइनस x, माइनस का x इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का x, किसके बराबर, 80 के। 3 और 1 होता है 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80 बाई 4, तो यहां पर कट होगा तो x की वैल्यू बच्चों मिल गई आपको 20, ये लीजिए। यहां तक ठीक है, विजिबल है, एक बार चेक कर लिया जाए, देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब हम इसमें आते हैं बच्चों, x की वैल्यू आ गई अपने पास 20, तो हम यहां लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम पॉइंट E पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, x आ गई, ये लीजिए, x आई मतलब कितनी आ गई, 20 मीटर। डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पोल फ्रॉम पॉइंट
कितना बच्चों E, वो कितनी आ जाएगी 80 माइनस एक्स है, तो लिख देते हैं 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 बच्चों कितना आ गया 60 मीटर। लास्ट क्या निकालना बच्चों, पोल की हाइट निकालनी है, तो पोल की हाइट निकालनी है तो हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल ये बच्चों कितना है हमारे पास, ये रहा हाइट ऑफ पोल, ये रहा √3x ए बी की वैल्यू, तो हम लिख देते हैं कितनी है बच्चों √3 स्क्वायर रूट 3x, स्क्वायर रूट 3 ओके है, x की वैल्यू बच्चों 20 है, ये मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 20, तो 20 √3 मीटर, ये क्या आ गई बच्चों हाइट ऑफ पोल आ गई। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी लिखे चाहे सी डी लिखे, दोनों का मीनिंग सेम है। ये दिख रहा है आपको, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार दिख रहा है। तो आपने निकाल लिए तीनों वैल्यू, इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस पहले पोल का, यहाँ से दूसरे का डिस्टेंस पोल का, फिर आपने पोल की हाइट निकाली जो दोनों की सेम थी। तो ये था इसको करने का तरीका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।